Hi guys, myself Seema Seljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video I will discuss about protozoan and human diseases. बच्चों ये MSc जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें कोर पेपर हम नॉन कोडेड देख रहे हैं। इसमें हम प्रोटोजोआ का ऑलरेडी लोकोमोशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन हम डन कर चुके हैं। ये टॉपिक है प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिजीजेस से रिलेटेड। बच्चों मैंने बता दिया है कि क्लासिफिकेशन जितना भी मेजर इन्वर्टिब्रेट फाइला है जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, वो मैं एक सीक्वेंस में सारे क्लासिफिकेशन वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आज ये लास्ट टॉपिक होगा किसका, प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिजीजेज। ये हमारा प्रोटोजोआ से रिलेटेड लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद फिर हमें पोरीफेरा में क्या पढ़ना है, एफिनिटीज़ ऑफ पोरीफेरा पढ़ना है, स्केलेटन एंड कैनाल सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद फिर सिलेंटरेटा पढ़ना है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल रीव्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ना है। तो प्रोटोजोआ में लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिजीजेज 4 टॉपिक पढ़ना है। ज़्यादा चांसेस हैं कि इन चारों में से एक न एक क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर आएंगे। और ये टॉपिक जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिजीजेज, ये आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप होता है 9 नंबर वाले में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिजीजेज। तो प्रोटोजोन्स का तो बहुत बार आपने चर्चा सुना ही होगा, अमीबा प्रोटियस का नाम सुना होगा, बहुत ही कॉमन प्रोटोजोन है। और कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन डिजीजेज काउज करते हैं और कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो एनिमल डिजीजेज काउज करते हैं। तो हमें एक जो नॉर्मल टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिजीजेज। एक ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं मेंशन है कि आपको मलेरिया पढ़ना है या फिर उससे रिलेटेड और जो भी डिजीज है उसका डिटेल अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, हमें पता है, पहले भी हमने देखा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल सीरियस ह्यूमन डिजीजेज, कौन कौन सा, अमीबिएसिस, चगास डिजीजेज, मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, लिशमैनियासिस। ये कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो काउज किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रोटोजोन्स के द्वारा। और ये सारे बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन में होते हैं। ठीक है, उसके बाद समटाइम्स प्रोटोजोन्स आर कंसीडर्ड अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, मीन्स उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट प्राइमरीली इफेक्ट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। वो प्राइमरीली किस टाइप के इंडिविजुअल को अपना इफेक्ट शो करती है, ज़्यादातर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, मीन्स जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, उसमें प्राइमरी बेसिस पे ये प्रोटोजोन डिजीजेज फैल सकते हैं आसानी से। इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स दैट डेवलप्स डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द पैरासाइट इन द होस्ट। लोकेशन ऑफ पैरासाइट के आधार पे 2 तरह का देखा गया है, क्या क्या, ब्लड स्ट्रीम एंड इंट्रासेलुलर। ब्लड स्ट्रीम मीन्स जो ब्लड में दौड़ता है और इंट्रासेलुलर मीन्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ह्यूमरल एंटीबॉडी मोस्ट इफेक्टिव इसमें पाया जाता है, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, मीडिएटेड बाय बी सेल्स सेक्रेटेड एंटीबॉडीज। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो बी सेल्स और टी सेल्स का नाम आपने सुना होगा। तो ये किसके द्वारा मीडिएट किया जाता है, तो बी सेल्स के द्वारा, विच सर्कुलेट इन द ब्लड एज अ सॉल्युबल प्रोटीन। क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में फैल रहा है तो ये किसके द्वारा सर्कुलेट होता है, ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होता है। दूसरा इंट्रासेलुलर, नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स सेल के अंदर। तो ये कैसा है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन होता है, मीडिएटेड बाय एक्टिवेटेड एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स। ब्लड स्ट्रीम में जो दौड़ता है वो किसके द्वारा मीडिएट किया जाता है, बी सेल्स के द्वारा। और जो इंट्रासेलुलर होता है वो किसके द्वारा मीडिएट किया जाता है, तो टी सेल्स के द्वारा। ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया आपका किसके बारे में, प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिजीजेज के बारे में। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे डिजीज हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है तो उसे मैंने यहाँ 2-4 डिजीज जो बहुत ही फ्रिक्वेंट बेसिस पे देखे जाते हैं तो वो मैंने डिस्कस किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है, लिस्ट ऑफ प्रोटोजोन डिजीजेज इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये है प्रोटोजोन्स डिजीज एंड ट्रांसमिशन। तो सबसे पहला क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या काउज करता है, डिजीज कौन सा, मलेरिया। किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो मॉस्किटो के द्वारा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा प्रोटोजोन कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। ये क्या काउज करता है, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस।
इसके द्वारा किसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, वेक्टर कौन सा है, तो सीसी फ्लाई। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या काउज करता है, अमीबिएसिस। ये कॉन्टामिनेटेड वाटर, जो गंदे पानी और या गंदा फूड खाते हैं उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। और फोर्थ वन इज योर गियार्डिया, गियार्डिया लाम्बिया। ये क्या काउज करता है, डायरिया। ये भी आपको कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है किसका, प्रोटोजोन डिजीजेज एंड इन ह्यूमंस। अब आइए देखिए, मैंने माइंड मैप के फॉर्म में एक ही पेज में इन वन पेज समरी मैंने मलेरिया, ट्रिपेनोसोमियासिस, अमीबियासिस एंड लिशमानियासिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं उसके थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। मलेरिया, आपने तो नाम सुना ही होगा, तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है ये। काउजेटिव प्रोटोजोन क्या है, प्लाज्मोडियम होता है। स्प्रेड बाय एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा ये स्प्रेड किया जाता है। कॉमन बेसिस पे जो सिम्टम पाए जाते हैं वो क्या होता है, टायर्डनेस, वोमिटिंग, फीवर एंड हेडेक। अगर ऐसा सिम्टम आप देख रहे हैं तो आपको मलेरिया का टेस्ट कराना चाहिए। हो सकता है कि ये मॉस्किटो के काटने की वजह से आपको हो रहा हो। ट्रिपेनोसोमियासिस, उसके बाद दूसरा डिजीज़ कौन सा है हमारा, ट्रिपेनोसोमियासिस। नाम से क्लियर है, काउज्ड बाय प्रोटोजोन ट्रिपेनोसोमाज, ट्रिपेनोसोमाज ऑल्सो कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसे और क्या कहा जा सकता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। सिम्टम्स कौन कौन से देखे गए हैं, तो सोलन लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, फीवर होता है और पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन। अगर ऐसा सिम्टम अगर देखा जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज़ हो सकता है। उसके बाद अमीबियासिस, अमीबियासिस काउज्ड बाय प्रोटोजोन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो हम इसीलिए कहते हैं बाहर का गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, आपको जो स्ट्रीट फूड नहीं खानी चाहिए, तो वो कॉन्टामिनेटेड हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर वेट लॉस एक सिम्टम है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लडी डायरिया। मीन्स अगर डायरिया बहुत ही सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो आपके स्टूल के थ्रू ब्लड भी आ सकता है, तो उस टाइप पानी के साथ ब्लड भी आ सकता है, तो उस टाइप के डायरिया को क्या कहते हैं, ब्लडी डायरिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिशमैनियासिस। तो लिशमैनियासिस काउज्ड बाय मोर देन 20 लिशमैनिया स्पीसीज, 20 से भी ज़्यादा लिशमैनिया स्पीसीज इससे काउज कर सकते हैं। ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज, वेक्टर कौन सा है, वेक्टर इसमें क्या है, सैंड फ्लाई। वेक्टर, वी फॉर वेक्टर एंड वी फॉर व्हीकल, याद रखिएगा। जिस तरह हम किसी व्हीकल के का यूज़ करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, ठीक उसी तरह डिजीज़ को भी पहुंचाने के लिए कौन काम करता है, वेक्टर काम करता है। तो यहाँ पर कौन सा वेक्टर है, सैंड फ्लाइज। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, स्किन अल्सर्स, इनलार्ज लीवर एंड लो आरबीसी, मीन्स रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं इन वन पेज समरी, ह्यूमन डिजीजेज काउज्ड बाय प्रोटोजोन्स। ये मैं आपको कुछ आंसर्स लिखने के तरीके भी साथ साथ बताते चली जा रही हूँ ताकि आप आसानी से पॉइंट वाइज कीवर्ड के थ्रू आप याद भी कर सकते हैं और अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब डिजीज़ है तो ऑब्वियस है कि उसका प्रिवेंशन भी चाहिए, कंट्रोल भी चाहिए। तो वो प्रिवेंशन कैसा हो सकता है, तो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स आर मच लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स पैथोजेंस देन वायरसेस एंड बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया से भी ज़्यादा ये लार्ज अमाउंट में ये पाया जाता है प्रोटोजोन डिजीजेज। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप वैक्सीन्स फॉर सच प्रोटोजोन डिजीज। और इतने सारे प्रोटोजोन डिजीजेज हैं कि इनके वैक्सीन मार्केट में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है। दस प्रिवेंटिंग प्रोटोजोन इन्फेक्शन इज एन ईजियर ऑप्शन देन ट्रीटिंग दिम। तो जब हमें वैक्सीन नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे, तो इन्फेक्शन ही ना काउज किया जाए, तो इस इन्फेक्शन को ही हम रोक सकते हैं। प्रिवेंटिंग प्रोटोजोन इन्फेक्शन इज एन ईजियर ऑप्शन, मीन्स प्रोटोजोन इन्फेक्शन को फैलने से हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, सम ऑफ द कॉमन मेथड्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल प्रोटोजोन डिजीजेज। तो ये कुछ 2-3 मेथड्स हैं। सबसे पहला, इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन। अभी जो आपका कोरोना
अभी भी है ही, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो उसके बाद बहुत ही लोग हाइजीन मेंटेन करने लगे हैं और सैनिटाइजेशन करने लगे हैं। तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। अगर इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन हम करते हैं तो हम प्रोटोजोन डिजीज़ से बच सकते हैं। कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ प्रोटोजोन इन्फेक्शन। सिंस मोस्ट प्रोटोजोन डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल फीकल रूट्स, मीन्स हम जो ओपन में, जो गांव में जो ओपन में लोग फीकल डिस्चार्ज करते हैं वो नहीं करना चाहिए, उससे भी प्रोटोजोन डिजीज़ बहुत लार्ज बेसिस पे फैलते हैं। दूसरा, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ काउजिंग वेक्टर। ये जो वेक्टर है, जैसे आपका सैंड फ्लाई हो गया, मॉस्कीटो हो गया, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जब फॉगिंग कराया जाता है। जब डेंगू बहुत ही ज़्यादा फैला था तो आप जगह जगह देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से फॉगिंग कराई जाती है। क्यों? तो मच्छरों को रोका जा सके, ठीक है, ताकि वो जो वेक्टर है उस डिजीज़ को फैलने ही ना दें। तीसरा मेथड क्या हो सकता है? तो यूजिंग एंटी प्रोटोजोल ड्रग। ऑब्वियस है, प्रोटोजोन डिजीज़ को हम रोकना चाह रहे हैं तो एंटी प्रोटोजोल ड्रग हम ले सकते हैं, जैसे कि मोस्ट प्रिफरेबल ट्रीटमेंट फॉर सच डिजीज़। ये जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग है, जैसे मलेरिया में दिया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल माना जाता है, ठीक है। ये हो गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज, ये हो गया ह्यूमन डिजीजेज काउज्ड बाय प्रोटोजोन, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट, और ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से हमने प्रोटोजोन का लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, प्रोटोजोन एंड ह्यूमन डिजीजेज कवर कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल वीडियो में आपका पॉरीफेरा डिस्कस करने वाली हूँ, एफिनिटीज़ ऑफ पॉरीफेरा, उसके बाद स्केलेटन एंड कैनाल सिस्टम, उसके बाद फिर हम सिलेंटरेट पे चले जाएंगे। अभी मैं जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसका 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगी ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए। बच्चों, मैं रिकमेंड करूंगी सबसे पहले आप एक डिटेल वीडियो देखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन कीजिए, थोड़ा सा अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, ताकि जब आप खुद से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में या फिर एग्ज़ाम के समय में आपको रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी आंसर कैसे लिखना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह का आता है, वो तो मैं साथ में आपको बताते चली जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।